Good morning, students. In previous video we discussed about London forces. Now today we discuss dipole forces. First of all, dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles, and of the dipole possesses partial charge, and this charge is represented by delta. Partial charge are always less than the unit electronic charge. The polar molecule interact with neighboring molecules shown in the figure given here. This one. The electron cloud distribution in the dipole of hydrogen chloride. Dipole-dipole interaction between two HCl molecules. This interacting is stronger than the London forces but is weaker than ion-ion interaction because only partial charge are involved. The attractive force decreases with the increase of distance between the dipoles. The interaction energy is inversely proportional to the distance between polar molecules. Dipole-dipole interaction energy between stationary polar molecules is proportional to 1 r की power 3, and that between rotating polar molecules is proportional to 1 r की power 6, where r is the distance between the polar molecules. Dipole-dipole interaction, polar molecules can interact by London force, and also thus cumulative effect is that total of intermolecular forces in polar molecules increases. Here this said that जो आपका डाइपोल फोर्स होती है वो किसके बीच में होती है, जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होगा. सबसे पहले पर डाइपोल क्या होता है, सपोज करो आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है. H पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे बेटा आपका नेगेटिव चार्ज होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो आपका Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और H जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है. जब आप HCl बनाते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसमें इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. अब जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी यानी कि शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग करेंगे तो इस पे आपका चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा का मतलब है पार्शियल चार्ज होना, मतलब जो आपका क्लोराइड है वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है और जो आपका हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से आपका पॉजिटिव नहीं है. क्लियर? अब यहाँ पे जब आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी तो आपका जो Cl है वो क्या है, क्लोराइड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किसकी तरफ खिंचाव करेंगे, हाइड्रोजन के, क्लोराइड की तरफ, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ हो जाएगा, क्लोराइड की तरफ ज़्यादा हो जाएगा. उसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो चार्ज है वो किस पे ज़्यादा होगा, क्लोराइड पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इसको कि मोर चार्ज डेंसिटी टूवर्ड्स क्लोरीन नहीं कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे इसको, कि जो आपकी क्लोराइड की तरफ डेंसिटी होगी चार्ज की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स द क्लोराइड इज हायर. जब
इसको बोलते हैं बेटे डाइपोल होना, या फिर पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, क्यों हुआ ये पोलर? क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ डेंसिटी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और क्लोराइड्स की तरफ ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से जो इनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब जब ये न्यूक्लियर जो डिस्टेंस जो है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, उसकी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और वहाँ पे क्या होता है, वो उसको हम डाइपोल भी कह सकते हैं कि वहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक एवरीवन क्लियर नाउ। जब हमें ये पता लगा कि यहाँ पे क्लोराइड की तरफ जो है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और ये पोलर मॉलिक्यूल है, और या फिर ये कह सकते हो इस पे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं HCl के, तो यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी आपस में इंट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। तो आप यहाँ पे इस पे भी परमानेंट डाइपोल है, इस पे भी परमानेंट डाइपोल है। अगर दो मॉलिक्यूल हो गए, दोनों पे, इन पे भी तो परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो आपका पार्शियल चार्ज होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट आपकी किसकी इक्वल होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होती है। और पोलर मॉलिक्यूल जब नेबरिंग मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया HCl का, तो HCl में Cl के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू हाइड्रोजन, तो ये होती है आपकी डाइपोल फोर्सेस। उसके बाद बेटा जो आपकी डाइपोल फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर्ड टू द लंदन फोर्स। लंदन फोर्स जो है वो वीक होती है एज कम्पेयर्ड टू द डाइपोल forces, but dipole forces are weaker than the ion interaction, because क्या रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसमें सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होता है, फुल्ली पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं होता। Dipole interaction energy between stationary polar molecules is proportional to 1 की पावर r की पावर 3, और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर r की पावर 1 में r की पावर 6। r, what is r here? r is the distance between the two polar molecules. Now enough for today. Have a nice day.